नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और रॉबिन शर्मा की लिखी किताब द 5 AM क्लब में कहानी पहुंच गई है भारत के आगरा शहर में, ताजमहल के पास। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। 5 AM क्लब के तीनों सदस्य टकटकी बांधे ताजमहल की सुंदरता को निहार रहे थे। मिस्टर रायली साथ साथ अपना ज्ञान भी बांट रहे थे। उन्होंने बताया किस तरह हम अच्छी आदतों को बनाकर उनका पालन कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि असाधारण और साधारण के बीच बस इतना ही फर्क है कि असाधारण व्यक्ति अपनी कुशलता को अपनी आदत में ढाल लेता है। इस पर वो महिला बोली, तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? हम दोनों ही अनुशासनपूर्ण जीवन चाहते हैं और ऐसी अच्छी आदतें जो जीवन भर हमारा साथ दें, खासकर सुबह 5 बजे उठने की आदत। मिस्टर रायली उन्हें पास ही एक कमरे में ले गए। वहां एक ब्लैक बोर्ड और चौक के कुछ टुकड़े पड़े थे। उन्होंने उस पर एक चित्र बनाया जिसमें बीचों बीच लिखा था जीवन भर की आदत, और उसके बगल में एक सीढ़ी जिस पर हर चरण के लिए अलग शब्द लिखे थे। चरण 1 ट्रिगर, चरण 2 अनुष्ठान, चरण 3 इनाम और चरण 4 दोहराओ। ये सरल मॉडल आजकल के अध्ययनों पर आधारित है कि आदतें कैसे बनती हैं। वो बोले, आपका शुरुआती बिंदु किसी प्रकार का ट्रिगर बनाना है। यह आपके बिस्तर के बगल में एक पुराने स्कूल की अलार्म घड़ी के रूप में सरल हो सकता है जो सुबह 5 बजे तेजी से बजता हो। एक बार जब आपको अपनी अलार्म घड़ी का ट्रिगर मिल जाता है तो अगला कदम, जैसा कि आप देख सकते हैं, अपनी दिनचर्या शुरू करना है। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इससे पहले कि आपका दिमाग दोबारा सोने के बहाने सोचने लगे, तुरंत बिस्तर से उठ जाना चाहिए। इसके बाद सुनिश्चित करें कि आपके पास खुद के लिए एक पूर्व निर्धारित इनाम हो। वो इनाम ही है जो आपको पहले किक स्टार्ट करता है और फिर एक नई आदत को पूरा करने के लिए आपके ड्राइव को बढ़ाता है। अपनी जीत को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा इस इनाम की शक्ति का उपयोग करें। तो आइए मान लें कि अलार्म बजते ही आप आराम से बिस्तर से बाहर निकलने के बजाय तेजी से बाहर निकलते हैं, तो अपने आप को कोई ना कोई इनाम जरूर दें। अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली इस वचन का पालन करने में पूरी तरह से समर्पित बने। जितनी बार आप इसका पालन करेंगे उतनी ही बार आपके मन में अपनी दृढ़ता का सम्मान बढ़ेगा। दोनों शिष्य पूरे ध्यान से अपने गुरु की बात सुन रहे थे और उनके ज्ञान को अपने भीतर समेटने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आज का पाठ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है मैं अपनी किसी भी काम को टालने की आदत पर विजय पा सकता हूँ और मुझे विश्वास है कि इससे मेरी कला में भी सुधार आएगा। मैं कसरत करके अपने शरीर पर तो काम कर ही रहा हूँ, अब मुझे अपने मस्तिष्क पर काम शुरू करना है। चित्रकार ने कहा, वाह, बहुत अच्छी बात है। रायली साहब बोले, बस याद रखें कि एक बार थक जाने पर इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। देखिए, आप हर सुबह अपनी पूरी बैटरी के साथ उठते हैं। सुबह 5 बजे आपकी क्षमता सबसे मजबूत होती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उस समय उन गतिविधियों को करें जो आपके अंतर मन के उदय के लिए सबसे जरूरी है। जैसे जैसे आप अपना दिन बिताते हैं, बैठकों में जाते हैं, संदेशों की जांच करते हैं और कार्य करते हैं, आपकी क्षमता कम होने लगती है। आखिर हमारा शरीर और मन दोनों समय के साथ थक जाते हैं। और ये भी सच है कि मानव अनुशासन की मांसपेशियां सभी निर्णयों की थकान से थक जाती हैं। तभी कई बार बड़े पैमाने पर बहुत सफल लोग कुछ मूर्खतापूर्ण काम करते हैं जो उनके करियर को नष्ट कर देता है। वो उस आग्रह के आगे झुक गए जो उनके पतन का कारण बना, क्योंकि दिन भर तो वो महत्वपूर्ण निर्णय लेते रहे। शाम होने तक उनकी बैटरी एकदम खाली हो चुकी थी। कितनी कमाल की बात है ना। इससे बहुत सारी बातें साफ हो गई। वो महिला बोली, तो समझ गए ना, अपने आत्म नियंत्रण को मांसपेशियों की तरह इस्तेमाल करना है और समय समय पर उसे आराम देते रहना है। इसे कभी भी बहुत थकने न दें। जब आप सबसे ज्यादा थके होते हैं ना, तो आपकी इच्छा शक्ति वास्तव में सबसे कमजोर होती है। जब हम थक जाते हैं तो हम अपने सबसे खराब निर्णय लेते हैं और सबसे कम विकल्प चुनते हैं। इस पर चित्रकार बोला, अब पता चला कि जीनियस और भी अधिक जीनियस कैसे बन जाते हैं। अगर मैं हर दिन अपनी कला और उससे संबंधित कुछ अन्य चीजें करता तो मैं निर्णय की थकान से पीड़ित नहीं होता, जैसा कि आपने बताया। और फिर मैं शाम को अपना इतना समय बर्बाद नहीं करता और टीवी देखने, जंक फूड खाने और शराब पीने जैसे बुरे विकल्प नहीं चुनता। काश मैं ये पहले समझ लेता। आगे क्या हुआ जानने के लिए बनी रहें हमारे साथ। जीवन भर की आदत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हमारी बातचीत का विषय है
रॉबिन शर्मा की लिखी और दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली किताब द 5 AM क्लब। आइए जानते हैं कि अगली सुबह क्या हुआ। जीवन भर की आदत को बनाने के पहलुओं पर चर्चा करते हुए और ये समझाते हुए कि आदतें कैसे बनती हैं, मिस्टर रायली ने उन दोनों को अब एक और बात पर ध्यान देते हुए कहा कि हर अच्छी आदत का गंभीरता से पालन करने के लिए 3 चरणों से पार होना पड़ता है। तो अब एक और जरूरी शक्ति है जो आप दोनों को समझनी है, जिससे आपकी सुबह उठने की आदत एक रस्म की तरह आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। आपको ये बहुत पसंद आएगा। उन दोनों ने अपना उत्साह बनाए रखते हुए अपने गुरु की हर कही बात को स्वीकार किया और उनके अगले नियम की प्रतीक्षा करने लगे। उन तीनों को ताजमहल के भीतर लाने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपने झोले में से एक चार्ट में से एक कागज निकाला और उस पर अपनी टॉर्च चमकाई, जिससे सभी लोग पढ़ सकें कि उस पर क्या लिखा था। उस पर स्पष्ट अक्षरों में लिखा था आदत स्थापित करने के नियम, और इसके नीचे एक चित्र के माध्यम से 3 अलग अलग चरण के बारे में लिखा था। ये 3 चरण थे: बिगाड़ना, बनाना और बनाए रखना। हर चरण के नीचे 22 लिखा था। उन सभी चरणों को पार लगने के बाद चार्ट के अंत के बिंदु में लिखा था द ऑटोमेटिसिटी पॉइंट, यानी स्वचालितता बिंदु, जहां पहुंचकर सब काम अपने आप होने लगे। मिस्टर रायली ने आगे समझाया कि किसी भी नई आदत को स्थापित करते हुए शुरू में कुछ बिगाड़ने या नाश करने की प्रक्रिया से होकर हर किसी को आगे बढ़ना पड़ता है, पर आपको उस पर टिके रहना होगा और उसे केवल विनाश न मानकर उसके आगे आने वाले चरण की प्रतीक्षा करनी होगी। यहाँ से आपको आगे का मार्ग मिलेगा और फिर आप इस अभ्यास के दूसरे चरण पर पहुंचेंगे, जहाँ कुछ नए तरीकों को अपनाकर आपकी आदत को स्थापित होने में मदद मिलेगी। ये बीच वाला चरण थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है, क्योंकि अचानक से आप कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जिसके लिए आपका मन और मस्तिष्क तैयार नहीं है, पर आप अपनी राह से न डिगे। जैसे ही आप इस नई आदत को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना लेंगे, आप इसके तीसरे और अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएंगे, जिसे तार्किक भाषा में एकीकरण कहते हैं। यानी कि वो आपकी दिनचर्या में ऐसे घुल जाएगा मानो आपको बचपन से ही इसका प्रशिक्षण दिया गया हो। इस पूरी कार्रवाई में करीब 66 दिन लगते हैं। हर एक चरण तक पहुंचने और उसे सफलतापूर्वक अपने जीवन में ढालने में 22 दिनों का समय लगता है। इस तरह ये तीनों आप 66 दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। द स्पेल बाइंडर ने अपनी शिक्षा में इसे कम से कम 66 दिन का शक्तिशाली सत्य बताया है। 66 दिन की ट्रेनिंग से आप एक नई आदत स्थापित कर सकते हैं। इसलिए इससे कम समय में अपनी प्रक्रिया को बीच में न छोड़ें। कोई भी आदत कुछ दिनों या हफ्तों में तैयार नहीं हो पाती, इसलिए इसे कम से कम 66 दिन का समय देना आवश्यक है। मिस्टर रायली ने आगे कहा, अब जबकि आप दोनों ने द 5 AM क्लब का सदस्य बनना स्वीकार किया है, तो स्वयं को दिए हुए वचन के अनुसार इसके साथ कम से कम 66 दिन तक जरूर बने रहें। तड़के 5 उठने को आप अपने जीवन की एक रस्म बनाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये करना ही होगा। ये काम करके आप अपने जीवन में सुखद बदलाव जरूर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चित्रकार बहुत प्रभावित दिख रहा था। उसने एक बच्चे की तरह हाथ उठाकर कहा, आपने जो कुछ भी कहा वो मुझे बहुत पसंद आया। मैं अपने अंदर जल्दी उठने की रस्म को स्थापित करने में अपनी जी जान लगा दूंगा। ये मेरा खुद से और आपसे वादा है। तभी वो अरबपति आदमी, जो कभी गुरु और कभी किसी मासूम बच्चे का वेश धर लेता था, जमीन पर लेटकर कसरत करने लगा। महिला ने थोड़ा मुस्कुराकर झिझकते हुए पूछा, अब आप ये क्या करने लगे? जवाब में मिस्टर रायली बोले, हमारे जीवन में सतत विकास के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को किसी भी सीमा में बंधने न दें और खुद पर नए नए प्रयास करते रहें। ये रोज की कसरत मुझे सिर्फ मानसिक रूप से संतुलित नहीं रखती, बल्कि मेरे जीवन को जवान और चुस्त बनाए रखती है। बोरियत से तो इंसान मर ही जाता है। फिर उन्होंने एकदम से उठकर चार्ट पर दिए गए द ऑटोमेटिसिटी पॉइंट, यानी स्वचालित बिंदु की ओर इशारा किया। मजेदार बात यह है कि जब आप इस स्वचालित बिंदु पर पहुंच जाते हैं, तो आपको सुबह 5 बजे उठने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसके लिए किसी दृढ़ इच्छा शक्ति की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपके शरीर के अंदर बनी अलार्म घड़ी आपको खुद ब खुद जगा देती है। सुबह होने से पहले नींद खुल जाना आपके स्वभाव में शामिल हो जाता है, बहुत ही आसानी से। आप दोनों विशिष्ट जनों का जीवन सुखद हो, मेरी बस यही कामना है। अपने अंदर इस आदत को बसाएं और महानता की ओर कदम बढ़ाएं। वो उठे और उन दोनों को गले लगाकर संगमरमर से बने गलियारे में कहीं खो गए। जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ? तो बने रहिए हमारे साथ।
द 5 AM क्लब और 20-20-20 का फॉर्मूला।